उसकी आमद का सितारा देखकर नासरी गुलशन सजाने आ गया। उसकी आमद का सितारा देखकर नासरी गुलशन सजाने आ गया। पैकरे उल्फत जहां में आ गया। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि क्रिसमस का समा है और हर तरफ खुशियों की बरसात है, और इन्हीं खुशियों को दोबारा करने के लिए आप सबकी खिदमत में एक प्यारा सा प्रोग्राम लेकर शिजा मुश्ताक और मैं मोनालिसा तारिक हाजिर हैं। अमन का शहजादा आया, नूर ने आंचल फैलाया, गीत हम सब ने गाया, अमन का शहजादा आया। आइए दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं दावत देती हूँ पादरी इमानुअल सुहेल गिल को कि वो आएँ और दुआ करें। आइए तमाम सर झुक जाएं। मुबारक आसमानी खुदावन, बादशाहों के बादशाह, हम सब मिलकर आपको शुक्रगुजारी का सजदा पेश करते हैं। आप ही बुजुर्गी के लायक हैं, हम दोस्ताइश के लायक हैं, तारीफ़ के लायक हैं। आपकी दी हुई एक एक नेमत के लिए, रहमत के लिए, बरकत के लिए हम सब मिलकर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेहरबान पाक खुदावन, जाहो जलाल के खालिक और मालिक, आने वाला क्रिसमस पूरी दुनिया के लिए खुशियाँ, महब्बतें, शादमानियाँ लेकर आए। एक एक ज़िंदगी के लिए सलामती, बरकत, सरफराजी और उम्र की दराजी मांगते हैं। खुदावन तमाम ज़िंदगियों को खुशियों से, बरकतों से सदा सदा मुनव्वर कर। हमारी दुआ को, मिन्नत को, शुक्रगुजारी को सुन और कबूल फरमा। आमीन। दोस्तों, क्रिसमस एक मसीही त्यौहार है जो कि हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस दिन तमाम मसीही लोग यीशु मसीह की विलादत की खुशियां मनाते हैं और माह दिसंबर के आगाज़ ही से मसीही घराने इस त्यौहार की तैयारियों में लग जाते हैं। जी वीवर्स, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पाक कलाम की तलावत के लिए मैं दावत देती हूँ पादरी अल्ताफ गोहर को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। आज के जिंदा और जलाली कलाम में से आज की मखसूस तलावत पुराने अहदनामा में से यसाया नबी का सहीफ़ा 9वां बाब 6ठी आयत से। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। शिजा, पाक कलाम की तलावत से पहले आप बात कर रही थी क्रिसमस के हवाले से, तो मैं इसमें थोड़ा और इजाफा करूं कि इस इवेंट का सबसे अहम जुज़ सजावट है। घरों को रंग बिरंगी और रवायती चीज़ों से सजाया जाता है, जिसमें क्रिसमस ट्री, चटनी और चमकता सितारा सरे फहरिस्त है। व्यूवर्स, क्रिसमस के मौका पर मसीह की शान में गीत बनाए और गाए जाते हैं, रूहानी इज्तिमा मुकर्रर किए जाते हैं, लोग एक दूसरे को तोहफ़े देते हैं और साथ ही साथ अच्छे अच्छे खाने भी तैयार किए जाते हैं। तो शिजा, खुशी का मौका है, व्हाई नॉट कि एक खूबसूरत गीत से लुत्फ़ अंदोज़ हों। सफर दूर का पीछा नूर का करके
क्रिसमस पर यीशु मसीह की पैदाइश की कहानी दोहराते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि पूरी दुनिया को इस सच्चाई से रोशनास किया जाए। तो जी नाजरीन, अब मैं बुलाना चाहूँगी पादरी यूसुफ टी.एम. आज़म, बिशप चैपलिन, मिशन एंड मिनिस्ट्री सेक्रेटरी को कि वो स्टेज पर आएँ और क्रिसमस का पैगाम सुनाएं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज जो हवाला पढ़ा गया, सुना गया, कुछ वक्त के लिए हम अपना ज्ञान और ध्यान खुदा के इस कलाम की तरफ लगाएंगे। इसी तौर पर जैसे आज 24 की रात है, 24 दिसंबर को एक शख्स अपने घर में चाय पी रहा था। बाहर शदीद सर्दी थी, बर्फबारी थी, और उसने देखा कि उसकी खिड़की के पास कोई परिंदा है। उसने 2-3 बार कोशिश की कि उस परिंदे को वो कमरे में ले आए ताकि वो सर्दी की शिद्दत से मर ना जाए, लेकिन जब भी वो उस खिड़की के पास जाता तो वो परिंदा उड़कर वापस बर्फबारी की तरफ चला जाता। उसने कहा, काश खुदाया मुझे तू ये परिंदा बना दे, मुझे इसकी बोली में, ताकि मैं इसको समझाऊं तो ये समझ जाए कि बाहर इसके लिए मौत है और अंदर जिंदगी है। और खुदा ने ऐसा ही इंतजाम हमारे लिए किया। क्रिसमस का सबसे बड़ा पैगाम निजात है कि खुदा ने हमें मखलिसी बख्शी, रिहाई बख्शी, हमें निजात बख्शी। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि कभी आए हकीकत मुंतज़र नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीए न्याज में। अल्लामा सरफ आबादी कहते हैं, ज़राते लामका ने बनाया घर, वो जो थी हकीकत मुंतज़र नजर आई लिबासे मजाज में। वो जो नादीदा था उसकी दीद हुई, वो जो पोशीदा था वो जाहिर हुआ। हम ये क्रिसमस रवायती तौर पर ना मनाएं कि सिर्फ नए कपड़े पहन लिए, केक काटे, घरों की सजावट की, क्रिसमस ट्री को सजाया। आज हमने अपने दिलों को सजाना है, और किस तौर पर कि हमने अपनी जिंदगियों से हर तरह की नफरतों को, कदूरतों को, जुदाइयों को, लड़ाई झगड़ों को खत्म करना है। तो ये क्रिसमस हमारे लिए हकीकी क्रिसमस होगा। आपको मेरी जानब से, बिशप साहब की जानब से और डायसिस ऑफ पेशावर चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। गली गली कूचे कूचे में हम जाएंगे, यीशु जी की आमद के गीत हम गाएंगे। एक खूबसूरत गीत क्वायर से सुनते हैं। एक
चहचहाते बाग में है आज मुर्गाने चमन, चहचहाते बाग में है आज मुर्गाने चमन। आ गया है बाग़बान गुलशन हज़ारा हो गया, आ गया है बाग़बान गुलशन हज़ारा हो गया। नूर से जिसके मुनव्वर दिल हमारा हो गया, आज रोशन इस जहां में एक सितारा हो गया। तो जी दोस्तों, अब मैं दावत देती हूँ तकद्दस मुआब बिशप हेम्फ्री सरफराज पीटर चर्च ऑफ पाकिस्तान डायसिस ऑफ पेशावर को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमें क्रिसमस का पैगाम सुनाएं। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज हमें ये मौका दिया कि एक दफ़ा फिर 2024 की ईद विलादतुल मसीह मिलजुल कर मना सकें। ये उसकी बरकतों और बख्शिशों का एक बहुत बड़ा प्यार है, इनाम है और उसका फजल है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी कुदरती आफात आती हैं या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़लज़ले हो गए, सैलाब हो गए या कोविड-19 वाला जो सिलसिला था इसमें, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि मसीही लोग इस मामले में बहुत पेश अपना किरदार अदा करते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुतों के लिए ब्लेसिंग का बायस बने, बरकत का बायस बने और बहुतों के आंसू पहुंच सकें और बहुतों को गले लगा सकें। दरअसल ये एक बहुत बड़ा मिशन है जो कादिर मुतलक ने अपने चाहने वालों के लिए, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए इस मिशन का शुरू किया। कभी कादिर मुतलक ये नहीं चाहता कि जब तक हमारी सांसों में सांसें हैं हम दुख से रहें, प्रॉब्लम्स में रहें, टेंशन्स में रहें, बीमारियों में रहें, बल्कि वो चाहता है कि जितनी सांसें हैं हमारी वो हम अच्छे तरीके से, खुशहाली से, शादमानी से और आसूदगी से गुजार सकें। और ये मसीही अकीदे के मुताबिक खुदा का मिशन था कि इस दुनिया में भी बनी हुई नौ इंसान खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सके और फिर आने वाली दुनिया जो है, आने वाली ज़िंदगी है, उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर सके। अब देख लें कि पाकिस्तान में जज़ाम का ख़ात्मा, पाकिस्तान में मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के लिए बहाली के लिए और एक लफ्ज़ है कम्युनिटी डायरेक्टेड रिहेबिलिटेशन उनके लिए, और इसके साथ साथ तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में मसीहों ने अपनी अपनी खिदमात अंजाम दी हैं और दे रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि इस ज़मन में खुदा बड़ी मदद करता है ताकि हम अपने मुल्क को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकें, इसके इस्तेकाम के लिए, इसके अमन के लिए और इसकी खुशहाली के लिए अपना अपना हिस्सा डाल सकें। दरअसल जैसे मैंने बताया कि ये कादिर मुतलक का जो रब्बुल आलमीन है, एक मिशन था कि इंसान खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, और उसके लिए मसीही क़ीदे के मुताबिक उसने अपने रूह को, जिसे हम रूह अल्लाह भी कहते हैं, ज़मीन पर भेजा
और उसने यीशुल मसीह की शक्ल में दुनिया को बहाली बख्शी, खुशहाली बख्शी, बीमारियों से शिफा दी और बहुतों के लिए बड़ी बरकत का बायस बना। यीशुल मसीह ने दुनिया में आने के बाद जो अपना पहला खुतबा दिया, उसमें उसने कहा था कि ये हमारी अंजील मुक़द्दसा लूका की मार्फत उसके 4 बाब और उसकी 18वीं आयत से है कि मैं आया हूँ कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊँ, कुचले हुओं को आज़ाद करूँ, जो अंधे हैं उनको आंखें दूँ, उनको बिनाई दूँ, जो कुचले हुए हैं उनके लिए बरकत का बायस बनूँ। ये सारी बातें थी। ये ना सिर्फ प्रैक्टिकली सिर्फ ये बात नहीं थी कि आंखों के अंधे होना है या कैद होना है तो कैद में पड़े होना है, बल्कि इसका मतलब ये था कि ज़हनी तौर पे जो कैद हो जाते हैं, जो खूबसूरतियाँ देखते हुए भी आंखें बंद कर देते हैं, अंधे हो जाते हैं, जो हर वक्त दूसरों के लिए बुरा चाहते हैं, कुचले हुए होते हैं, और फिर इसके साथ साथ बहुतों के लिए प्रॉब्लम बना देते हैं, मुसीबत बना देते हैं, और जो बेबस लोग होते हैं वो फिर बेबसी और गुर्बत की ज़िंदगी में फंस जाते हैं। खुदा करे यीशुल मसीह की आज वलादत जब हम मना रहे हैं तो यीशुल मसीह के पहले खुतबे को भी सामने रखें और उसको सामने रखते हुए हम लोग बहुतों के लिए बड़ी बरकत का बायस बने, अपने मुल्क के लिए बरकत का बायस बने, मुल्क की अमन के लिए, उसके इस्तेकाम के लिए, मुल्क में फैली परेशानी और अफरा तफरी, इसके लिए बरकत का बायस बने। और खुदा से मिन्नत करें कि हम सारे पाकिस्तानी मिल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ें और बहुतों के लिए खुशी भी बने, बिनाई भी बने, आज़ादी भी बने, बिल्कुल वैसे जैसे यीशुल मसीह अपना पैगाम लेकर इस दुनिया में आए। खुदा करे कि हम लोग बहुतों के लिए, सब पाकिस्तानी बहुतों के लिए बड़ी बरकत का बायस ठहरे और मुल्क में अमन हो, इस्तेकाम हो और हमारा मुल्क बहुत सारी दुनिया के ममालिक के लिए एक मिसाली मुल्क बन जाए। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, सूबा पख्तूनख्वा के तमाम मसीहों की तरफ से आप सबको ईद वलादतुल मसीह मुबारक हो और खुदा करे कि आने वाला 2025 हम सब के लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और मुल्क में इस्तेकाम हो, मुल्क तरक्की करे और हम एहसास करें कि हमने एक दूसरे के आंसू पहुँचने हैं, एक दूसरे को गले लगाना है और एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क को खुशहाल बनाना है, ताकि हम खुद और हमारी आने वाली नस्लें 2025 से एक शानदार और एक बेहतरीन सफ़र का आगाज़ भी कर सकें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा पैगाम सुनाने के लिए। व्यूअर्स, यकीनन आप लोग प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे, और क्यों ना हो, इस प्रोग्राम में इतने अच्छे और मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो शामिल हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और क्वायर से खूबसूरत गीत सुनते हैं। बात कोई ऐसी
मुक़द्दस लूका की अंजील उसकी दूसरे बाब और 10वीं आयत मुक़द्दसा में यूँ लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो कि सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी यसु मसीह। मोना, क्या आप जानती हैं आज हमारे प्रोग्राम में एक अलग सी खूबसूरती भी शामिल है। वो क्या? आज हमारे साथ डैनियल शौकत मौजूद हैं जो कि हमें पश्तो का गीत सुनाएंगे। तो आइए हम उनसे पश्तो का एक गीत सुनते हैं। रागले रागले दा आसमान जम करा, रागले रागले दा आसमान जम करा, जम करा जम करा, रागलो दा आसमान जम करा, रोल पे दे गमुना, रागलो दा आसमान जम करा, जम करा जम करा, रागलो दा आसमान जम करा। زما باچا دزل کرا جون کرا جون کرا راغلو د اسمان نه جون کرا ټول په دې غمونا راغلو د اسمان نه جون کرا د منتظر و زمانہ په انتظار جون کرا راغلو د اسمان نه جون کرا راغلو د اسمان نه جون کرا दुनिया او जहान का ژوند करार راغلو د اسمان نه ژوند करार ټول په دې غمونا راغلو د اسمان نه ژوند करार بغیر لتا نه اوس مې نه دې سو پکا ژوند करार راغلو د اسمان نه ژوند करार ټول په دې غمونا راغلو د اسمان نه ژوند करार مونږ خوشاله مونږ کړو سرکرار ژوند کې خوان راغلو د اسمان نه ژوند करार نن مونږ خوشاله مونږ کړو سرکرار ژوند کې خوان راغلو د اسمان نه ژوند करार راغلو د اسمان نه ژوند करार راغله د اسمان نه ژوند करार راغله د اسمان نه ژوند करार راغلو د اسمان نه ژوند करार शिजा, क्रिसमस नाम है खुशी और मुसरत का, और क्रिसमस के इस मौका पर मसीही लोग एक दूसरे को तोहफे पेश करते हैं। इसका मतलब आप भी मुझे तोहफा देने वाली हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन इस वक्त सेंटा आ चुका है और अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया है। Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
दोस्तों, क्रिसमस ट्री के साथ साथ चटनी को सजाने की रवायत भी बहुत आम है और कमाल की बनावट और सजावट होती है। इसमें मसीही लोग झोंपड़ी नुमा जानवरों का एक अस्तबल बनाते हैं और यीशु मसीह को उसमें पड़ा हुआ भी दिखाया जाता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, ये क्रिसमस सारी दुनिया में, मुल्क पाकिस्तान में और ख़ास कर केपी में बायस से बरकत हो। और खुदावन हम बहुत सी ज़िंदगियों को जो भूख प्यास की हालत में हैं उनको भी खुदावन हम अपने साथ मिलाकर इस क्रिसमस में शामिल करें। हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान की वफाकी गवर्नमेंट के लिए और सूबाई गवर्नमेंट्स के लिए और ख़ास कर आर्मी के लिए, पुलिस फोर्स के लिए, तमाम फोर्सेस के लिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम ज़िंदगियों के लिए जो खुदावंद तेरे हुजूर झुकी हैं और खुदावंद ये क्रिसमस हम सबों के लिए खुशी और तसल्ली और इत्मीनान लेकर आए। आमीन। तो मोना, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जी, तो नेक्स्ट हमारे पास गीत है। आइए क्वायर से खूबसूरत गीत सुनते हैं। दीवारों पे दीप जलाना आज की रात,
लग नहीं रहा कि कुछ मिसिंग है। जी बिल्कुल, यीशु मसीह का जन्मदिन हो और केक ना काटा जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो केक कटिंग के लिए मैं दावत देना चाहूँगी पादरी यूसुफ टीएम आज़म को, पादरी अल्ताफ़ गौहर साहब को, पादरी जॉर्ज गुलाम को और पादरी इमानुएल सुहेल गिल को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और केक कटिंग करें।